जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5वें सवाल की स्टेटमेंट ये है कि शो दैट द फंक्शन f of x इज इक्वल x रेज़ टू पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7 इज एन इवन फंक्शन। साबित करना है कि ये इवन फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने लिखा सॉल्व लिखने के बाद f of x को लिख दिया x रेज़ टू पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7। आप तो जानते हैं स्टूडेंट्स इवन फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग x को माइनस x से रिप्लेस कर देते थे। तो अगर रिप्लेस करने के बाद सिंपलीफाई किया, राइट साइड पर कोई फर्क ना पड़े, वैसे का वैसे ही आ जाए, तो हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि ये इवन फंक्शन है। हम इसको हल करते हैं। मैंने यहां पर लिखा रिप्लेस x बाय, मैं x को रिप्लेस करने लगा हूं, किसके साथ करने लगा हूं, माइनस x के साथ। रिप्लेस x बाय माइनस x इन इक्वेशन 1, मसावात 1 में हर x की जगह पर माइनस x लिख देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा f ऑफ माइनस x, ये बराबर है माइनस x की पावर 4 माइनस 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस 7। अब स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए क्या करना है, लेफ्ट साइड को वैसे का वैसे ही रहने दें। राइट साइड पर देखें माइनस है और ऊपर इवन पावर है। इवन पावर क्या होती है, जो 2 के टेबल में आती है। 2 के पहाड़े में आने वाले नंबर को इवन नंबर बोलते हैं। तो यहां पर क्योंकि इवन नंबर है, ये माइनस को प्लस कर देगा, तो जवाब आएगा x की पावर 4 माइनस 7, माइनस है और ऊपर इवन पावर है, ये इवन पावर इस माइनस को भी प्लस कर देगी, x की पावर 2 और आगे प्लस 7। इसके साथ तो x है ही नहीं है, वैसे का वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स ये देखें f ऑफ माइनस x आपने सिंपलीफाई कर दिया, माइनस खत्म हो गया ये वाला। अब देखें आपके पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7। ये तो एग्जैक्टली वही सवाल की स्टेटमेंट बन गई जो कि हमें गिवन था। इसका मतलब ये किस इक्वेशन 1 के मुताबिक ये वैल्यू किसके बराबर है, f ऑफ x के। तो मैं इसकी जगह पे लिख लेता हूं, ये तो f ऑफ x के बराबर है। कहां से मुझे पता चला, मुझे पता चला फ्रॉम इक्वेशन 1। मसावात 1 से ये बात पता चली कि f ऑफ माइनस x तो f ऑफ x के बराबर है। अगर f ऑफ माइनस x f ऑफ x के बराबर आ जाए तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने साबित करना था कि ये इवन फंक्शन, और हम लोगों ने ये साबित कर दिया, ये प्रूव हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 6। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 ओवर x। स्टूडेंट्स ये देखें, अगर मैं लिमिट को डायरेक्ट पुट करूंगा तो यहां पर 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी। वो कैसे, वो ऐसे कि हर x की जगह पे आप 0 लगा दें। आपने जब 0 लगाया तो आएगा 1 प्लस 0 माइनस 1 ओवर x की जगह पे फिर 0। 1 प्लस 0 का मतलब 1 माइनस 1 ओवर 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही के इक्वल होता है, लिहाजा 1 माइनस 1 ओवर 0। अब ये देखें आप यहां पर 1 माइनस 1 का मतलब 0, 0 बाय 0। तो स्टूडेंट जब भी कभी 0 बाय 0 फॉर्म बने तो हम लिमिट डायरेक्ट नहीं लगा सकते, बल्कि उसको हमें रैशनलाइज या कुछ और करना पड़ता है। इस स्टेप में, इस सवाल में हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है, इस वजह से हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे। तो मैंने यहां पर लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 ओवर x, इसको रैशनलाइज करने लगे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x, रैशनलाइज के लिए दरमियान वाले का साइन चेंज कर देंगे। तो यहां माइनस 1 था, प्लस 1 आ गया। इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ ही डिवाइड करेंगे। तो हम लोगों ने ये कर दिया। अब स्टूडेंट्स आगे आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अच्छा, चंद स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि लिमिट लगाते नहीं साथ साथ, तो आपने ये लगानी है। अब आगे ये देखिए, ये है 2 अमाउंट्स मल्टीप्लाई हो रही, ये पहली अमाउंट है और ये वाली दूसरी अमाउंट है। अब ये देखें, ये है a मैं इस वजह से कह रहा हूं दोनों में सेम है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखें इसमें पहली अमाउंट सेम, उसको a का नाम दे दिया, और दूसरे वाली अमाउंट भी सेम है, इसको b का नाम दे लिया। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसलिए मैंने लिख दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। स्टूडेंट्स a क्या है? a तो स्क्वायर रूट 1 प्लस x है, लिहाजा इसकी जगह पर आ गया 1 प्लस x का होल स्क्वायर। और b क्या है? b 1 है, तो b की जगह पर 1 का स्क्वायर आ गया। अब आप नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएं, दोनों रकमें वैसे की वैसे ही लिख दें, x मल्टीप्लाइज बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस 1। स्टूडेंट्स बस आपने नीचे एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप x को इसके साथ लिखेंगे तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। अब ये देखें यहां पर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर है 1 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहां पर प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, और नीचे क्या बचा? नीचे बच रहा है x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस x प्लस 1। इससे अगले स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा? यहां पर हम लोग लिखेंगे x ओवर x और स्क्वायर रूट 1 प्लस x प्लस 1। अब यहां पर आप देखें x से कैंसिल हो गया और ऊपर 1 बच गया। अब स्टूडेंट्स 0 बाय 0 फॉर्म क्यों आ रही थी? क्योंकि बटे के ऊपर भी x था और बटे के नीचे भी x था। अब वो वाला ऊपर वाला x तो खत्म हो गया, लिहाजा अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली लिमिट लिखेंगे नहीं फिर, बल्कि हर x की जगह पर उसकी वैल्यू लिख देंगे। वो है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x की जगह पर 0, x की जगह पर 0 आ गया, और आगे क्या आएगा? आगे प्लस 1। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 प्लस 0 का मतलब 1 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही के इक्वल होता है, लिहाजा यहां पर भी 1 आ गया और आगे भी 1 आ गया। और 1 प्लस 1 किसके इक्वल होता है? 1 प्लस 1 तो 2 के इक्वल है, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 1 ओवर 2।